गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आप रिवीजन बार बार करते रहिए। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में नियंत्रण एवं सबनियम से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन कहता है पादपों में गति के प्रकार कौन से हैं? तो पादपों में गति की दो प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मयन गति, दूसरा होता है नास्तिक गति। नंबर 2, नियंत्रण एवं सबनियम का कार्य क्या है? जब जीव के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर कार्य करते हैं और कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क या हार्मोन द्वारा होता है तो इसे नियंत्रण एवं सबनियम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पादपों में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो पादपों में नियंत्रण पौध हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन द्वारा होता है। नंबर 4, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप हार्मोन जो है मेन रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है निब्रेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन और चौथा होता है एसिबिक अम्ल और पांचवा होता है इथिलीन। नंबर 5, ऑक्सिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सिन पौधों की लंबाई बढ़ाने, जड़ों के विकास और प्रकाश की ओर झुकाव में मदद करता है। नंबर 6, साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य लिखें। तो साइटोकार्मिन पौधे की कोशिकाओं में के विभाजन और पत्तियों में हरा बनाए रखने का कार्य करता है। नंबर 6, साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो साइटोकाइनिन पौधे की कोशिकाओं के विभाजन और पत्तियों को हरा बनाए रखने का कार्य करता है। नंबर 7, जिबरेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? जिबरेलिन पौधे की लंबाई तथा बीज अंकुरण को नियंत्रित करता है। नंबर 8, एब्सिसिक अम्ल किसे कहा जाता है? इसका कार्य क्या है? तो इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। यह पत्तियों को झड़ना और बीज का सुस्थावस्था बनाए रखता है। नंबर 9, इथिलीन हार्मोन का कार्य क्या है? इथिलीन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है इथिलीन फल पकाने में सहायक होते हैं। नंबर 10, पादपों में नास्तिक गति का एक उदाहरण दीजिए। तो स्पर्श के कारण मियोसा का पत्तियों को बंद कर लेना, स्पर्श नुक्तियां। नंबर 11, पादपों में फोटोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं? जब पौधा प्रकाश की दिशा की ओर झुकता है तो उसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। नंबर 12, पादपों में जियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। नंबर 13, मानव शरीर में नियंत्रण एवं सबनियम किनके द्वारा होता है? तो मानव में यह कार्य तांत्रिका यंत्र अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। तांत्रिका यंत्र जिसको नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और अंतःस्रावी तंत्र जिसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। नंबर 14, तांत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तांत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। तांत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं, न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तांत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं। नंबर 15, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन से हैं? तो न्यूरॉन का मुख्य भाग जो है कोशिका शरीर है और डेंड्राटाइस है और अक्ष तंतु है। नंबर 16, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये परमस्तिष्क है। नंबर 16, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क है। नंबर 17, मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? हड्डियां यानी खोपड़ी से, 3 झिल्लियां, उसके बाद मस्तिष्क मेरु द्रव से। नंबर 18, परमस्तिष्क का कार्य क्या है? यह सोचने, समझने, सीखने, स्मृति और बुद्धि का केंद्र है। नंबर 19, लघु मस्तिष्क का मुख्य कार्य लिखें। यह शरीर को संतुलन और मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। नंबर 20, मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या है? यह श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 21,
रिफ्लेक्स क्रिया किसे कहते हैं? यह अचानक किसी उत्तेजना के प्रति स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? ये वो ग्रंथियां हैं जिनका स्राव सीधे रक्त में मिलता है और जिनकी नलिकाएं नहीं होती, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नंबर 24, अंतःस्रावी ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें नलिकाहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। नंबर 25, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? यह गले में स्थित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। नंबर 26, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है और यह रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। 27, एड्रेनालिन हार्मोन का कार्य है। यह हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। यह भय, क्रोध और उत्साह की स्थिति में शरीर को सक्रिय करता है। नंबर 28, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। नंबर 29, हार्मोन क्या है? हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो रक्त के द्वारा अंगों तक पहुंचकर उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। नंबर 30, पादपों और जंतुओं के नियंत्रण एवं संनयन में क्या अंतर है? पादपों में संनयन हार्मोन द्वारा होता है, जंतुओं में संनयन तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों द्वारा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। आइए 2026 में जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। खुद देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं।